नॉर्मली 4 तक के सी सेक्शन को हम लो रिस्क सी सेक्शन कहते हैं, लेकिन 5th 6th या इवन हायर ऑर्डर के जो सी सेक्शंस होते हैं उनको हम हाई रिस्क कहते हैं। और वो एक बड़ी कॉमन सी मिथ पाई जाती है कि 3 सी सेक्शन के बाद चौथा सी सेक्शन हो सकता है और उसके बाद से सी सेक्शन नहीं हो सकता। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फ़वक्तन वीडियोस लेके आती रहती हूं। आज हमने जो जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया और उसको हमने एड्रेस करना है। बड़ा एक ब्रॉड सा वो है कि एक औरत के कितने सी सेक्शन हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है वो हम वीडियोस बनाएं। एक बड़ी कॉमन सी मिथ पाई जाती है कि 3 सी सेक्शन के बाद चौथा सी सेक्शन हो सकता है और उसके बाद से सी सेक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मिथ है ये कहाँ से बनी? एक्चुअली जब सिजेरियन डिलीवरीज मोस्टली जो होती हैं छोटे शहरों के अंदर, वो गायनेकोलॉजिस्ट के बजाय जो जनरल सर्जन होते हैं वो करते हैं, जो कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है फीमेल का, उसके अंदर स्टिचिंग के दौरान इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि ऑनवर्ड भी इस फीमेल ने इसी यूट्रस से बच्चे पैदा करने हैं। कितने सी सेक्शन हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि लास्ट सी सेक्शन के अंदर आपकी यूट्रस की कंडीशन कैसी थी। हमने देखा ये है कि सऊदीया के अंदर भी और इसके अलावा दुबई वगैरह में भी इवन 7 तक सी सेक्शन होते हैं और वो बहुत सेफ़ होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उनके जो प्रीवियस सी सेक्शन होते हैं वो अच्छे साफ़ सुथरे जगह से हुए होते हैं, वूंड्स उनके इन्फेक्टेड नहीं होते, जो स्टिच मटेरियल यूज़ किया जाता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, जो बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा क्रॉस रिएक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से जो हीलिंग है वो बहुत बेहतर होती है और कम से कम एडहेरेंस बनती है। और मोस्टली जो अच्छे सेटअप्स हैं वहाँ पे जब आप सिजेरियन करवाते हैं तो एक ख़ास किस्म का मटेरियल अंदर स्प्रे कर दिया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि वो आपस में चीज़ें जो हैं वो जुड़े नहीं। जब ज़ाहिर है कि एडहेरेंस कम होंगी, एक्स्ट्रा एडहेरेंस नहीं बनेंगी, हीलिंग बहुत अच्छी होगी, तो आपकी यूट्रस बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसी ही दोबारा हो जाती है जैसी कि वो पहले थी। तो जितने सी सेक्शन इस चीज़ को मद्देनज़र रख के किए गए होंगे, अगले सिजेरियन के अंदर एडहेरेंस ना बनने और अगले सिजेरियन के अंदर कॉम्प्लिकेशन की जो रेशो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाती है। अब अगर आपका पहले 3 या 4 सिजेरियन हो चुके हैं तो क्या ये अलामात हैं जो ये शो करती हैं कि अब आपका अगला सी सेक्शन ज़्यादा डेंजरस होगा और उसको किसी अच्छे सर्जन के पास, किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से करवाएं। उनमें सबसे पहली बात ये है कि पिछली दफ़ा अगर आपका ज़ख़म ख़राब हो गया है तो इसका मतलब है कि इंटरनली आपका जो वूंड है उसके अंदर एडहेरेंस होंगी। नंबर 2, अगर आपको जो खुदा न खास्ता पिछले सी सेक्शन के दौरान यूरिन या पखाने वाली नाली को कट लग गया है सर्जरी के दौरान, तो आप अगला सी सेक्शन उसी सूरत में प्लान करें कि जब आपका जो है वो हीलिंग पूरी हो चुकी है और आपको पता हो कि अब आपका अगला सिजेरियन कोई एक्सपर्ट बंदा करेगा जो कि एनाटमी को मद्देनज़र रख के सिजेरियन करेगा। तीसरी बात ये, एक रफ सा क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको पेशाब की नाली काफ़ी देर के लिए लगी रही, 4 दिन 5 दिन, तो ये भी एक इस चीज़ की निशानी होती है कि आपके ब्लैडर के अंदर या कोई कट लगा था या कुछ स्टिचेस लेने पड़े थे, इसलिए आपको मसाने की नाली काफ़ी देर रखनी पड़ती है। आपकी यूट्रस के अंदर कोई प्रीमेच्योर सी सेक्शन तो नहीं हुए, यानी कि 7वें या 8वें महीने में अगर कोई कट लगा हुआ है तो उस दौरान आपने प्रीवियस स्कार की जो थिकनेस होती है उसको देख के अपने अगली उसके ऊपर सिजेरियन के ऊपर जाना होता है। और जब भी आपका सी सेक्शन हो, उस सी सेक्शन में डिस्चार्ज के टाइम पे आप, चाहे वो चौथा सी सेक्शन है, चाहे 5वां सी सेक्शन है, चाहे छठा सी सेक्शन है,
अपने डॉक्टर से डिटेल नोट्स लें, ऑपरेशन के डिटेल नोट्स लें, जिसमें कि आपके लिखा हुआ हो कि आपकी यूट्रस की जो कंडीशन थी वो ऑपरेशन के टाइम किस तरह की थी, कहीं वो फटने वाली तो नहीं थी, कहीं वो फट तो नहीं गई थी, बहुत ज़्यादा थिन आउट तो नहीं थी, एडियंस इतनी ज़्यादा तो नहीं थी कि मसाने और पखाने की नाली कटते कटते बची हो, या जो है वो उसके अंदर कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो। तो वो डॉक्टर भी मोस्टली आपको बता देते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन में आपका सिजेरियन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा या लो रिस्क होगा। नॉर्मली 4 तक के सी सेक्शन को हम लो रिस्क सी सेक्शन कहते हैं, लेकिन 5th 6th या इवन हायर ऑर्डर के जो सी सेक्शंस होते हैं उनको हम हाई रिस्क कहते हैं, और वो आपके एक्सपर्ट सर्जन्स करने चाहिए, जिनको अगर खुदा ना खास्ता कट लगता है तो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना आता हो, क्योंकि हर सी सेक्शन के बाद चीज़ों के आपस में जुड़ जाने की जो रेशो होती है वो ज़्यादा होती है और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। तो लिहाजा इस सवाल का ये जवाब कि एक औरत के कितने सी सेक्शन हो सकते हैं, ये हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। अगर किसी की यूट्रस का 3rd सी सेक्शन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो उसको 4th पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर उसका 5th सी सेक्शन भी नॉर्मल है तो वो अगला सी सेक्शन भी कर सकते हैं। तो लिहाजा इसका जवाब हर पेशेंट के लिए मुख्तलिफ है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।